हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि डेटा क्या है और इसे कैसे इकट्ठा और स्टोर किया जाता है। हमने ये भी देखा था कि फ़ोन और कंप्यूटर जैसी मशीन इस डेटा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐप्स को हमें सुझाव देने से पहले डेटा से सीखना पड़ता है? डेटा से सीखने के बाद ही वे पैटर्न्स को पहचान सकते हैं, प्रैक्टिस करके बेहतर हो सकते हैं और समय के साथ हमें और अच्छे सुझाव दे पाते हैं। डेटा से सीखने की इसी प्रक्रिया को मशीन लर्निंग कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि मशीन लर्निंग का मतलब क्या है और इसके काम करने का तरीका क्या है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है जो मशीन को अनुभव से सीखने और बेहतर होने में मदद करते हैं। मशीन लर्निंग खास एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे डेटा को एनालाइज करते हैं और पैटर्न्स यानी बार बार आने वाली समानताओं को पहचानते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक छोटा भाई या बहन अभी अलग अलग फलों के बारे में सीखना शुरू कर रहे हैं। वे अभी तक आम और संतरे को पहचान नहीं पाते, तो आप उनकी मदद करने का फैसला लेते हैं। आप कुछ आम और संतरे इकट्ठा करते हैं। हर बार जब आप उन्हें एक फल दिखाते हैं तो उसका नाम भी साथ में बताते हैं। ये आम है और ये संतरा है। वो ध्यान से हर फल को देखते हैं। कुछ उदाहरण देखने के बाद वे फल के फीचर्स पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे उसका रंग, आकार और छिलके का टेक्सचर। ये आम ज्यादातर पीले और छूने में मुलायम होते हैं। संतरे गोल और नारंगी रंग के होते हैं। इनके छिलके पर छोटे छोटे बम्स होते हैं जो छूने पर थोड़े खुरदुरे लगते हैं। बार बार उदाहरण देखकर और फीचर्स पर ध्यान देकर आपका भाई या बहन समझने लगते हैं कि कौन सा फल आम है और कौन सा संतरा। आप उन्हें नए उदाहरण भी दिखाते हैं ताकि चेक कर सके कि उन्होंने कितना सीखा है। वे गलती करते हैं तो आप उसे ठीक करते हैं, जिससे वे और बेहतर हो जाते हैं। काफी प्रैक्टिस करने के बाद आपके भाई या बहन बता सकते हैं कि कौन सा फल आम है और कौन सा संतरा। अब सोचिए, अगर यही काम एक मशीन को करना हो तो क्या मशीन भी आम और संतरे जैसे फलों को पहचान सकते हैं? मशीन लर्निंग से ऐसा होना संभव तो है, पर यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, आइए इसके बारे में समझते हैं। स्टेप वन, ट्रेनिंग डेटा को इकट्ठा करना। जैसे आपने अपने भाई या बहन को असली आम और संतरे दिखाए और उनके नाम बताए कि ये आम है या ये संतरा है, तो इन उदाहरणों लेबल्स ने उन्हें फलों को सही से पहचानना सिखाया। ठीक इसी तरह जब हम मशीन को सिखाने के लिए उदाहरणों को इकट्ठा करके उन्हें लेबल करते हैं तो उसे ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ट्रेनिंग डेटा वह डेटा होता है जिससे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीखते हैं कि फैसले कैसे लेने हैं या फिर अनुमान कैसे लगाना है। इस उदाहरण में ट्रेनिंग डेटा में आम और संतरे की तस्वीरें और उनके लेबल्स यानी फलों के नाम शामिल होंगे। स्टेप टू, उदाहरणों से सीखना और ट्रेनिंग करना। याद कीजिए, आपके भाई या बहन ने हर फल को देखते समय उसके फीचर्स यानी उसके रंग, आकार और टेक्सचर पर ध्यान दिया, तो उन्हें पता चला कि आम ज्यादातर पीले होते हैं और छूने में मुलायम लगते हैं। संतरे गोल होते हैं, इनका रंग नारंगी होता है और ये छूने पर खुरदुरे लगते हैं। मशीन भी यही करते हैं। वे ट्रेनिंग डेटा को देखते हैं जिसमें हर उदाहरण को लेबल किया गया होता है और हर तस्वीर के साथ उसका लेबल भी होता है। इसके बाद मशीन इन उदाहरणों से पैटर्न्स को सीखते हैं। मतलब कि मशीन ये समझ सकते हैं कि आम ज्यादातर पीले और छूने पर मुलायम लगते हैं, जबकि संतरे गोल और नारंगी रंग के होते हैं। इस स्टेप को ट्रेनिंग कहा जाता है। स्टेप थ्री, गलतियों से सीखकर सुधरना और बेहतर बनना। अब मान लीजिए आप अपने भाई या बहन को नए आम और संतरे दिखाते हैं जो उसने पहले प्रैक्टिस के समय नहीं देखे थे।
हर बार आप पूछते हैं ये कौन सा फल है, आम या संतरा। कभी वे सही बताते हैं तो कभी गलती करते हैं। जब वे कोई गलती करते हैं आप उसे ठीक करते हैं और वे फीडबैक की मदद से और जल्दी सीख पाते हैं। मशीन भी ऐसा ही करते हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें नए डेटा पर टेस्ट किया जाता है ताकि देखा जा सके कि मशीन ने कितना सही सीखा है। इस प्रक्रिया को टेस्टिंग कहा जाता है। हम उसके अनुमानों की सही जवाबों से तुलना करते हैं और मशीन की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। अगर मशीन से गलती होती है तो फीडबैक दिया जाता है और इस तरह मशीन का परफॉर्मेंस सुधर पाता है। स्टेप 4, अभ्यास के साथ बेहतर होना। जैसे आपका भाई या बहन बार बार प्रैक्टिस करने से और फीडबैक की मदद से फलों को पहचानने में बेहतर हो जाते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल्स भी लगातार ट्रेनिंग डेटा और फीडबैक से सीखकर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। मशीन भी बार बार अनुमान लगाते हैं और समय के साथ और बेहतर हो जाते हैं। अब जबकि हमें समझ आ गया है कि मशीन लर्निंग की प्रक्रिया क्या है और कैसे काम करती है, चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। सोचिए, YouTube से हमें नए वीडियोस के सुझाव कैसे मिलते हैं। YouTube के एल्गोरिदम्स ट्रेनिंग डेटा पर काम करते हैं। इस ट्रेनिंग डेटा में हम कौन से वीडियोस पर क्लिक करते हैं, उन्हें कितनी देर तक देखते हैं, लाइक या डिसलाइक करते हैं और सर्वे में दिए गए हमारे जवाब इत्यादि जैसी जानकारी शामिल होती है। ये ट्रेनिंग डेटा YouTube के एल्गोरिदम्स को पैटर्न से सीखने में मदद करता है। ट्रेनिंग के बाद YouTube के एल्गोरिदम्स को नए यूजर्स के डेटा पर टेस्ट किया जाता है। इससे ये चेक किया जाता है कि वे सही तरह से नए वीडियोस के सुझाव दे पा रहे हैं या नहीं। अगर सुझाव उपयोगी निकलते हैं तो इसका मतलब है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ने अच्छी तरह सीखा है। इसके बाद YouTube के एल्गोरिदम्स रियल टाइम में काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम वीडियोस देखते हैं, ये एल्गोरिदम्स सीखी हुई जानकारी का इस्तेमाल करके हमें नए वीडियोस के सुझाव देते हैं जो हमें पसंद आ सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि मशीन लर्निंग की ये प्रक्रिया यहीं नहीं रुकती। YouTube के एल्गोरिदम्स लगातार नए डेटा और फीडबैक से सीखकर बेहतर होते जाते हैं ताकि वे भविष्य में हमें और भी बेहतर सुझाव दे सके। लेकिन याद रखिए, YouTube रिकमेंडेशंस तो सिर्फ एक ही उदाहरण है। मशीन लर्निंग और भी कई स्मार्ट फंक्शंस में काम करता है, जैसे स्पैम ईमेल्स का अपने आप ब्लॉक हो जाना, कुछ सर्च या टाइप करते वक्त हमें शब्दों के सुझाव मिलना या हमारी टाइपिंग को पूरा करना, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। आप भी अपने आसपास ऐसे और उदाहरणों पर ध्यान देने की कोशिश करें। सोचिए, अगर मशीन लर्निंग और ज़्यादा एडवांस हो जाए तो ये आपके पढ़ने के या रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने के तरीकों में किस तरह बदलाव लाएंगे। मैं आपसे जल्दी फिर मिलूंगा नए आइडियाज़ और सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।